स्वागत है। मैं हूं दीपाली माथुर। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का बड़ा बयान, कहा अब मैं आराम करना चाहता हूं, मैंने काफी कुछ हासिल किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसान आंदोलन पर बीजेपी नेताओं के बयानों को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा किसान विरोधी कानूनों को वापस लेना होगा। आश्रम वेब सीरीज को लेकर जोधपुर कोर्ट ने अभिनेता बॉबी देओल और निर्माता प्रकाश झा को दिया नोटिस। 11 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। राजधानी जयपुर को मिली इलेक्ट्रिक ट्रेन की सौगात, उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल के आला अधिकारियों ने दिखाई हरी झंडी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया है। छिंदवाड़ा में समर्थकों को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने राजनीति छोड़ने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि अब मैं आराम करना चाहता हूं, मैंने काफी कुछ हासिल कर लिया है। कांग्रेस में लगातार कमलनाथ के खिलाफ उठ रही आवाजों के बीच उनके इस बयान के कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। कमलनाथ सिर्फ कोई पद छोड़ने की बात कर रहे हैं या फिर राजनीति से विदाई लेने की बात कर रहे हैं, इस पर कयास लगाए जा रहे हैं। कमलनाथ इन दिनों अपने बेटे के साथ छिंदवाड़ा के दौरे पर है, जो उनका गढ़ माना जाता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत ने पड़ोसी देश ड्रैगन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारत चीन से किसी भी स्थिति में निपटने को तैयार है। सीडीएस विपिन रावत ने कहा कि हम लद्दाख में एक गतिरोध की स्थिति में हैं और इसके आधार पर कुछ विकास गतिविधियां हैं जो चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में चल रही है। हर देश अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए तैयारी करना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम किसी भी घटना से सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की सुरक्षा में इजाफा किया गया है। ऐसा पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के काफिले पर हुए पथराव के बाद हुआ। इस हमले में विजयवर्गीय की गाड़ी पर पत्थर फेंके गए थे, जिसमें उनके हाथ में चोट लग गई थी। इस हमले के बाद अब भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की सुरक्षा बढ़ाकर उसे जैड कर दिया गया है। अब उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी भी मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिक्की की 93वीं सालाना बैठक को संबोधित किया। इस दौरान किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि केंद्र सरकार के किसानों की ताकत और कृषि क्षेत्र को कमजोर करने के लिए कदम उठाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फिक्की के सालाना बैठक को संबोधित करते हुए ये बातें कही। रक्षा मंत्री ने कहा कि लद्दाख में LAC पर सशस्त्र बलों की बड़ी तैनाती है। इस चुनौतीपूर्ण समय में हमारी सेनाओं ने अनुकरणीय साहस और उल्लेखनीय धैर्य दिखाया है। सुप्रीम कोर्ट में 1975 में लागू किए गए आपातकाल की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई है। न्यायालय ने कहा कि वह इस पहलू पर भी विचार करेगा कि क्या 45 साल बाद आपातकाल लागू करने की वैधता का परीक्षण व्यवहारिक है। इस याचिका को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को नोटिस जारी किया है। आपातकाल को 45 साल बीत चुके हैं। दरअसल हाल ही में एक 94 वर्षीय विधवा महिला ने 1975 में देश में लगाए गए आपातकाल को असंवैधानिक घोषित करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की थी। किसान आंदोलन पर बीजेपी नेताओं के बयानों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर निशाना साधा है। उन्होंने कहा किसान शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं। उनका विरोध उनकी सबसे वास्तविक चिंताओं के लिए है, जिसे सरकार नजरअंदाज कर रही है। जो खेत कानून कृषक समुदाय के हित में नहीं है, उन्हें वापस लेना ही होगा। भाजपा नेताओं द्वारा किसानों के विरोध को कम करने के लिए जारी किए गए बयान सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय हैं। सरकार को इन विरोध प्रदर्शनों के लिए राष्ट्र विरोधी तत्वों को जिम्मेदार ठहराने की बजाय सहानुभूतिपूर्वक किसानों की शिकायतों का समाधान करना चाहिए। निकाय चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत पर सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने भाजपा पर निशाना साधा है। जोशी ने कहा कि भाजपा की अनर्गल बातों का प्रदेश की जनता ने जवाब दिया है। PCC में जोशी ने कहा कि भाजपा की इस तरह अनर्गल बातों से भ्रम फैलाने का माहौल अब प्रदेश में नहीं चलेगा। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच राजस्थान सरकार ने जिस तरह काम किया है, उस काम पर प्रदेश की जनता ने मुहर लगाई है। सरकार के 2 साल के कार्यकाल पर जश्न पर जोशी ने कहा कि अभी कोरोना के कारण जिस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं, उसे देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से 2 साल के कार्यकाल के जश्न को सामान्य रूप से मनाया जाएगा। जो कुछ परिस्थितियां अभी चल रही हैं, जो निर्णय बस परिस्थिति के साथ, अगर हम कोई बहुत भव्य प्रोग्राम करते हैं तो आप लोग कहते हैं कि कोरोना तो चल रहा है और भव्यता के साथ में प्रोग्राम करते हैं। एक तरफ शादी ब्याहों पर नियंत्रण, हम समारोह को नियंत्रित कर रहे हैं, दूसरी तरफ के भव्य आयोजन रखें, तो मेरा मानना है कि इस बारे में विचार करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने जो इस तरीके से फैसला किया है कि 2 साल की जो हमारी वर्षगांठ है सरकार,
उसको बहुत सामान्य तरीके से मनाने का जो उनका ये निर्णय है, मैं समझता हूँ कि समय के हिसाब से और परिस्थितियों के हिसाब से अनुकूल है। मुख्यमंत्री जी के कुशल निर्देशन में जो राज्य सरकार काम कर रही है, उस राज्य सरकार के प्रति लोगों का विश्वास इस एक कदम से और बढ़ेगा। सब अभिनेता बॉबी देओल और निर्माता प्रकाश झा को जोधपुर की अदालत ने आश्रम वेब सीरीज के मामले में दर्ज एक याचिका पर नोटिस जारी किया है। इस मामले में 11 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। अधिवक्ता खुश खंडेलवाल ने बताया कि प्रकाश झा ने हाल ही में आश्रम वेब सीरीज बनाई है। इसमें बॉबी देओल संत के किरदार में दिखाए गए हैं। इस वेब सीरीज में हिंदू धर्म गुरुओं को बलात्कारी, भ्रष्टाचारी और ड्रग्स का व्यापार करने वाला बताया गया है। इससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। सभी विभागों में अब फाइल्स के मूवमेंट में पुराना तरीका समाप्त होगा। इसके लिए फाइनल ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम लागू होगा। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को ये प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। सीएस निरंजन आर्य की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में सीएस ने कहा कि कुछ विभागों में बहुत धीरे और कुछ में सही गति से फाइल्स का मूवमेंट होता है। वित्त विभाग का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां पर हर फाइल का पता लग सकता है कि कौन सी फाइल का लेटेस्ट क्या मूवमेंट है। इस दिशा में शीघ्र कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। लंबे अरसे के बाद आज राजधानी जयपुर को इलेक्ट्रिक ट्रेन की सौगात मिली है। ये ट्रेन जयपुर से प्रयागराज जाएगी। ये ट्रेन जयपुर जंक्शन से रवाना हुई है। इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद आज पहली ट्रेन रवाना हुई। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल की डीएम मंजूषा जैन ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक ऑपरेशंस आदित्य मंगल, अपर मंडल रेल प्रबंधक मनोज कुमार गर्ग सहित कई अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। इससे पूर्व रेल अधिकारियों ने ट्रेन के चालक दल के सदस्यों का माला पहनाकर स्वागत किया। प्रदेश के 12 जिलों में निकाय चुनावों के परिणाम के बाद आचार संहिता हटा ली है। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आदेश जारी किए हैं। इसके बाद सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी। तब से इन जिलों में ट्रांसफर पोस्टिंग और इलाकों में जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी खर्च पर करवाए जाने वाले कार्य बंद हो गए थे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।